द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। कहानी का हिंदी में विश्लेषण। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी खुशवंत सिंह द्वारा लिखित एक आत्मकथात्मक कहानी है जो लेखक और उनकी दादी के बीच बदलते रिश्ते को मार्मिक ढंग से दर्शाती है। यह कहानी प्यार, हानि, परंपरा और समय के बीतने जैसे विषयों को उजागर करती है, जिसमें दादी की शांत ताकत, धार्मिक भक्ति और लेखक के साथ उनके सूक्ष्म लेकिन गहरे संबंध को चित्रित किया गया है। कहानी का सारांश। कहानी की शुरुआत लेखक द्वारा अपनी दादी के वर्णन से होती है, जो एक वृद्ध महिला हैं जिन्हें वह पिछले 20 वर्षों से झुर्रियों वाली और बूढ़ी ही जानता है। यह विश्वास करना कठिन है कि वह कभी युवा और सुंदर थी, जैसा कि लोग कहते हैं, खासकर जब उनके दादाजी का चित्र, जिसमें वह एक गंभीर 100 वर्षीय व्यक्ति जैसे दिखते हैं, देखा जाता है। दादी छोटी सी, मोटी और थोड़ी झुकी हुई अपनी झुर्रियों के बावजूद एक शांत सौंदर्य की प्रतीक है। उनके सिल्वर बाल यानी सफ़ेद बाल और निरंतर प्रार्थना करते हुए माला जपने की आदत उनके एक शांत पर्वतीय शीतकालीन दृश्य जैसी बनाती है, जो शांति और संतोष का प्रतीक है। गांव में शुरुआती वर्षों में लेखक और उनकी दादी के बीच गहरा दोस्ताना रिश्ता है। दादी उन्हें सुबह जगाती है, स्कूल के लिए तैयार करती है और मंदिर से जुड़े स्कूल तक उनके साथ जाती भी है, जहां वह शास्त्र पढ़ती है और लेखक पढ़ाई करता है। वे एक साथ घर लौटते हैं, रास्ते में आवारा कुत्तों को बासी चपातियाँ खिलाते हैं। यह चरण उनके सबसे गहरी निकटता को दर्शाता है। हालांकि जब लेखक के माता पिता शहर में बस जाते हैं और उन्हें बुलाते हैं, तो यह उनके रिश्ते में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है। दादी अब उनके साथ स्कूल नहीं जाती, क्योंकि लेखक अब बस से अंग्रेजी स्कूल जाता है। दादी को स्कूल का पश्चिमी पाठ्यक्रम जैसे विज्ञान और संगीत पसंद नहीं, क्योंकि वह संगीत को अनैतिक मानती है और स्कूल में धर्म या शास्त्रों की शिक्षा न होने से दुखी है। उनकी चुप्पी उनका असंतोष दर्शाती है और दोनों के बीच बातचीत कम हो जाती है। जब लेखक विश्वविद्यालय जाता है, उसे अपना अलग कमरा मिलता है और उनका रिश्ता और कमज़ोर हो जाता है। दादी अपनी एकांतता को स्वीकार कर लेती है और दिन भर चरखा चलाने, प्रार्थना करने और आंगन में चिड़ियों को दाना खिलाने में समय बिताती है, जो उनका सबसे खुशी का समय बन जाता है। चिड़ियों की जीवंतता उनकी शांत एकांतता से विपरीत है। जब लेखक विदेश में 5 साल की पढ़ाई के लिए जाने का फैसला करता है, तो उसे लगता है कि दादी उसकी उम्र के कारण परेशान होगी, लेकिन दादी शांत रहती है। रेलवे स्टेशन पर माला जपते हुए और उनके माथे पर चुपचाप चूमकर विदा करती है। लेखक उनके इस चुंबन को अंतिम शारीरिक संपर्क मानता है। लौटने पर दादी वही दिखाई देती है, वही दिखती है जैसे पहले थी।
और चिड़ियों के साथ समय बिताती थी। लेकिन उनके लौटने की शाम को दादी असामान्य व्यवहार करती है। प्रार्थना करने की बजाय वे पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा करती है, एक पुराना टूटा फूटा ढोल बजाती है और योद्धाओं को घर वापसी का गीत गाती है। योद्धाओं की घर वापसी के गीत गाती है, जो लेखक की वापसी का उत्सव है। अगली सुबह उन्हें हल्का बुखार होता है। दादी को लगता है कि उनका अंत निकट है, क्योंकि उन्होंने पिछली रात प्रार्थना छोड़ दी थी। वह बात करने से इनकार करती हैं और केवल प्रार्थना पर ध्यान देती। शांतिपूर्वक उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी माला उनके निर्जन हाथों से गिर जाता है। उनकी मृत्यु पर हजारों चिड़ियाँ उनके शव के पास चुपचाप इकट्ठा होती हैं, बिना चहचहाए। लेखक की माँ द्वारा दी गई रोटी के टुकड़ों को वे नज़रअंदाज कर देती हैं और शव के ले जाए जाने के बाद चुपचाप उड़ जाती हैं, जो उनके शौक को दर्शाता है। कहानी एक शांत हानि के भाव के साथ समाप्त होती है, जो दादी की शांत लेकिन गहरी उपस्थिति को प्रतिबिंबित करती है। अब आप इसको पढ़ लिए, अपने आप ही पढ़िए। थीम्स और अंतर्दृष्टि, प्यार और बंधन और उसका विकास, परंपरा बनाम आधुनिकता, ताकत और लचीलापन, शोक और हानि। प्रमुख तत्व में है दादी का चरित्र, चिड़ियाँ प्रतीक के रूप में, सांस्कृतिक संदर्भ। निष्कर्ष पढ़ते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी पारिवारिक बंधनों, परिवर्तन की अनिवार्यता और प्रियजन के जीवन और मृत्यु के सूक्ष्म लेकिन गहरे प्रभाव पर एक कोमल चिंतन है। खुशवंत सिंह जीवंत चित्रण और संयमित भावनाओं के माध्यम से दादी के प्यार और हानि की स्थायी भावना को दर्शाते हैं, जो इसे मानवीय संबंधों की एक सार्वभौमिक कहानी बनाता है।